मेरे अंदर का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि इसके पापा इससे पहले इसको मारे, मैं ही मार के यहीं दफना देता हूं, ठीक है। हाँ, कम से कम उन पिताजी को जेल तो नहीं जाना पड़ेगा, मैं ही चला जाता। मार्केट में बच्चे मिल जाते हैं, ठीक है। अब चलो ठीक है, अब सामने आ गए तो भगा भी नहीं सकते, ठीक है। ऊपर से वो कामचोर निकल जाए तो भाई मेरे को इतना गुस्सा आ रहा होता है ना, मन करता है यार चल पहली बार मिल रहा है इसलिए कुछ बोलूं नहीं। अभी रिसेंटली की बात है, एक बच्चा मिला मेरे को, भाई साहब उसने जो गंद फैलाया, रोने लग गया। मैंने कहा भाई क्यों रो रहा है, ठीक है। सर मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ वो दिक्कत। चल मैंने कहा चलो ठीक है भाई, इमोशनल हो रहा है, ठीक है, अभी नहीं डांटता हूं, ठीक है। हाँ और क्या, लोग कहेंगे ये किसके पास गया है, ये तो अलग से डांट रहा है उसको, ठीक है, कहीं इसी की वजह से तो नहीं रो रहा। तो मैं पहले उसको आधे घंटे रोने दिया, मैंने कहा अब तो चुप हो जाएगा, ठीक है। चुप ही नहीं हो रहा, चुप ही नहीं हो रहा, चुप ही नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूं भाई ये तो भाई बाढ़ ला देगा लग रहा है, ठीक है। फिर मैंने कहा, मैंने उसको बैठाया, मैंने कहा रुक जा, तो बैठ गया, फिर भी रोए जा रहा है। मैंने उसकी पहले प्रॉब्लम सुनी, मैंने कहा कि कहीं मैं ही तो ऐसा नहीं हूं कि मैं इमोशनली नहीं सोच पा रहा, बच्चा बहुत इमोशनल है। मैंने कहा ये भी हो सकता है। फिर मैं भी बैठ गया, मैंने कहा अब दोबारा बता। दोबारा कहानी बताते फिर रो रहा है, और कहानी में कुछ नहीं है भाई, बिलीव मी, प्योर काम चोरी, प्योर काम। खुद कह रहा है सर पापा ने ना हमारी कोचिंग में वो लगवा दिया, ऑफलाइन कोचिंग में, उसमें सर इतने पैसे लग गए, और सर मैं पढ़ाई नहीं करी, अब रिजल्ट आएगा तो पापा क्या कहेंगे। प्योर काम चोरी झलक रही है, ठीक है। और मेरे अंदर का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि इसके पापा इससे पहले इसको मारे, मैं ही मार के यहीं दफना देता हूं, ठीक है। हाँ, कम से कम उन पिताजी को जेल तो नहीं जाना पड़ेगा, मैं ही चला जाता, ठीक है। मसाला बिल्कुल नहीं है भाई, मैं बता नहीं सकता मेरे को कितना गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने कहा चल ठीक है, हो सकता है बच्चे से गलती हो गई, मैं कितने मौके दे रहा हूं दिमाग में, चल हो सकता है इससे ना गलती हो गई होगी, ठीक है, भटक गया होगा रास्ता, ठीक है। तो मैंने उसको थोड़ा सा चुप कराया, मैंने कहा भाई कुछ खाएगा पिएगा। हाँ सर खाऊंगा। मैंने कहा हाँ कमी हो गई थी शरीर में तुम्हें, है ना, थोड़ी देर रो लिए तो। खिलाया, खाते समय भैया जूस अलग से चाहिए, समोसा अलग से। मैंने कहा अच्छा लो भैया खाओ। फिर मैंने कहा कि भाई देख जो तेरी प्रॉब्लम है ना, मैं बिल्कुल कंट्रोल कर रहा था गुस्सा, मैंने कहा भाई देख जो तेरी ये प्रॉब्लम है ना, इसका एक सोल्यूशन तो है। अचानक से भाई साहब चमक आ गई आंखों में, क्या सर क्या करूंगा सर। मैंने कहा पढ़ना पड़ेगा। कह रहा सर पढ़ना पड़ेगा। जो अचानक से उसकी चमक बिल्कुल अंधेरे में गई ना, उससे मुझे पता लग गया ये 100% कामचोर है। मेरे ये 15 रुपए खा गया, ठीक है। पिताजी के 1.5 लाख और मेरे 15 रुपए। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं ये सच है, ठीक है। भले मैं उसको नाटकीय रूपांतरण करके समझा रहा हूं, लेकिन सारी चीजें सच है। फिर मैंने कहा कि हाँ भाई पढ़ना ही पड़ेगा। कह रहा सर कहां से पढ़ूं। मैंने कहा यूट्यूब से पढ़ ले अभी वन शॉट। तो कह रहा सर मेरे को तो 11th आती नहीं। मैंने कहा कोशिश कर ले वन शॉट से पढ़ के, क्या पता कुछ फायदा हो जाए। तो उसने कहा कहां मिलता है, मैंने सब बताया उसको, ठीक है। उसने कहीं फोटो वोटो या रील वील में देखा होगा, उसलिए वो आ गया, वो पढ़ता नहीं था, ठीक है। फिर उसको मैंने यूट्यूब के बारे में बताया कि भाई देख ये मंजिल सीरीज चल रही है, इसमें सारे टीचर लगे हुए हैं, देख यहाँ पे 8-8 घंटा, 8 घंटा कौन पढ़ता है, ले बस। मैंने कहा भाई ये समोसा और ये इधर दे, आधा मैं गाय को खिला दूंगा, भाग यहां से। मैंने सूटम सूट भगाया। मैंने कहा भाई बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा कट ले, मेरे को तू अच्छी तरीके से जानता नहीं है, ठीक है। हंसी मजाक की रील देखकर तू आ गया है, सोच रहा है कि भाई साहब डोज मिलेगा, दूंगा लात अभी, ठीक है। हाँ भाई तो मैंने छीना और मैंने भाई मैं भग जा बेटा यहां से। अब मेरा ना गुस्सा आ रहा है, मैंने उसको फिर बोला, मैंने कहा भाई देख मैं ना कामचोर लोगों को ना कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं देता हूं, क्योंकि वो फिर कामचोरी करे, मेरा समय बर्बाद कर रहा है, तू कट ले यहां से। सूटम सूट कटा भाई, हाँ सूटम सूट कटा वो। हाँ तो इतना गुस्सा आता है ना, कहीं मैं भी पढ़ा रहा था ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस बच्चे के बारे में सोच के कि भाई इतने कामचोरी, इतनी गलत काम खुद करो और फिर दूसरा सोल्यूशन दे तुम्हें, है, और वो सोल्यूशन दे भी रहा है, तो फिर उसमें कह रहा अरे यार 8 घंटे कैसे पढ़े, मारू तुम्हें अभी। हाँ भाई साहब इतना गुस्सा आया ना मेरे को, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो यार, ठीक है। अच्छी बात ये रखी पूरी जो कम्युनिकेशन हुई वो एटलीस्ट मेरा बच्चा नहीं था। अगर मेरा स्टूडेंट होता और वो ये कर रहा होता, भाई साहब मैं सही में पीटता उसको,